राउंड की डाली दीप्ति शर्मा ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बंधक तरफा इसको कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया। स्मृति ने एक रन के लिए सिंगल के साथ पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई। करेंगे अब इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना ग्रेस हैरिस, जिन्होंने पिछले ओवर में क्रांति गौड़ के खिलाफ 5 चौके जड़े और आखिरी 4 गेंदों पर 4 लगातार चौके जड़े, जो कि इस समय 15 गेंदों में 31 रन पर बल्लेबाजी कर रही है। पिछला जो मुकाबला हुआ यूपी वॉरियर और आरसीबी की टीम के बीच में, वहां पे भी यूपी वॉरियर की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 143 रन बनाए थे। इसी बीच अगली गेंद डाली दीप्ति शर्मा ने, ऑफ स्टंप के करीब डाली गेंद थी, आगे का पैर लाइन से हटाते हुए इस गेंद को हवा में खेल दिया डाउन द ग्राउंड और गेंद हवाई यात्रा करते हुए जा रही है सीमा के बाहर। 6 रनों के लिए पहला छक्का निकलता हुआ आरसीबी की पारी का। इन 6 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 45 रन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का। पिछला मुकाबला जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां पे 143 ही रन बनाए थे यूपी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, उस मुकाबले में ग्रेस हैरिस ने 40 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली थी और वो मुकाबला 13वें ओवर की पहली गेंद पर जीत लिया था चेज करते हुए आरसीबी की टीम ने। क्या आज भी उसी प्रकार की जीत हासिल करेगी? तो इसी बीच अगली गेंद डाली, पैरों पे डाली हुई गेंद थी, पैड पर टकराती हुई गेंद चलेगी उसके अलग के क्षेत्र में, जहां पे एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद गेंद बल्ले पे भी टकराई थी, इसके चलते अब स्ट्राइक पर आ गई है स्मृति। करेंगे सर की चौथी गेंद का सामना। राउंड द की गेंद डाली दीप्ति ने, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के स्पर्श डाली गेंद थी, पड़ने के बाद हल्की और बाहर की तरफ निकली, इसको पॉइंट के क्षेत्र में ड्राइव किया, जहां पे सर्कल के अंदर खड़ी फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। 4 गेंदें हो गई है पारी के चौथे ओवर की, 8 रन आ गए। 5वीं गेंद डाली दीप्ति ने स्मृति के लिए, फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप के करीब, इसको ड्राइव किया कवर की दिशा में 1 रन के लिए। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 47 रन। अंतिम गेंद से रह गई है पारी के चौथे ओवर की। सामना करेंगी अंतिम गेंद का ग्रेस हैरिस, जो कि 17 गेंदों में 38 रन पर है। उनके लिए एक बार फिर से वर्धा की टाई है। इस बार एक गेंद डाली, मिडिल स्टंप पे डाली गेंद थी, हवा में खेल दिया ऑन साइड में, जहां पे सर्कल के अंदर खड़े फील्डर मैगलैनिंग ने डाइव लगाते उस गेंद को लपकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथ से टकराती हुई चली गई लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां पे एक रन इस बार भी तोड़कर पूरा कर लिया। ये मौका था, लेकिन मुश्किल मौका था, एक जीवनदान कह सकते हैं मिल गया ग्रेस हैरिस को। जहां पे अब रिप्ले में नजर आ रहा है कि गेंद जो है वो बिल्कुल हाथ के करीब एक टप्पा खा गई जब लपकने गई मैगलैनिंग, यानी कि ये हाफ चांस था, हाफ चांस भी नहीं था, ये चांस ही नहीं था, ये कह सकते हैं। इस ओवर से भी 10 रन आए। 4 ओवर के खेल के बाद आरसीबी का स्कोर 48 रन है बिना किसी नुकसान के। 96 गेंदों में सिर्फ 96 रन बनाने हैं। ये मुकाबला जीतने के लिए आरसीबी की टीम को अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही है सोफी एक्लस्टन, जो कि डालेंगी अपना पहला ओवर। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। पारी का ये 5वां ओवर होगा। राउंड द किडसर की पहली गेंद डाली हैरिस के लिए, ऑफ स्टंप पे डाली गेंद थी, इसको हवा में खेल दिया डाउन द ग्राउंड और गेंद एक बार फिर से एक टप्पा खाने के बाद जा रही है 4 रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत होती हुई पारी के 5वें ओवर की। इन 4 रनों के साथ ही 50 रन का भी आंकड़ा पार कर लिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने। ये साझेदारी भी 50 रनों की बन चुकी है, 52 रन की बन गई है 25 गेंदों में। अब रिक्वायर्ड रेट घट करके 6 के नीचे आ गई है। मौजूदा रन रेट बढ़ करके 12.48 की हो गई है। करेंगी दूसरी गेंद का सामना। एक बार फिर से चली सोफी एक्लस्टन, लो फुल टॉस गेंद थी, मिडिल स्टंप पे, इसको गेंदबाज की तरफ ड्राइव किया, जहां पे हल्की मिसफील्ड हुई थी सोफी एक्लस्टन ने, और उस मिसफील्ड के चलते एक रन दौड़ना चाहती थी ग्रेस हैरिस, लेकिन मना किया स्मृति ने, और जोखिम उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। जहां पे लगातार आपके पास क्षमता है गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की, तो फिर इस प्रकार के जोखिम रन दौड़कर अपना विकेट रनआउट के रूप में तो कतई गंवाना नहीं चाहेगी बल्लेबाज। इसी बीच अगली गेंद डाली है सोफी ने, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के करीब डाली गेंद थी, ड्राइव किया इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में, जहां पे खड़े फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। इस बार भी रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और गेंद हो गई डॉट बॉल। करेंगे अब इस ओवर की चौथी गेंद का सामना ग्रेस हैरिस। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, मिडिल स्टंप पे ललचाती हुई ये गेंद, जिसको धकेल दिया हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में, लालच में फंसी नहीं।
और एक रन भी दौड़कर पूरा कर लिया। इस समय यूपी वॉरियर का स्कोर 28 रन था बिना किसी नुकसान के। पहली 28 गेंदों में 28 ही रन बने थे। हालांकि 8 ओवर में अच्छा खासा टोटल बना लिया था। 74 रन पर पहुंच गई थी यूपी वॉरियर की टीम, लेकिन आखिरी 12 ओवर जहां पे रन सिर्फ बने 69 और 8 विकेटें गंवाई, तो 6 से कम की इकोनॉमी रन रेट रही आखिरी के 12 ओवर में यूपी वॉरियर की टीम। वरना लग रहा था कि शायद 170-180 तक तो पहुंच जाएगी आराम से, जिस प्रकार से पहले 8 ओवर में बल्लेबाजी रही थी। इसी बीच अगली गेंद लेकर के चली सोफी। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद थी स्मृति के लिए। बैक फुट पे जाते उस गेंद को ड्राइव किया कवर में, जहां पे सर्कल के अंदर खड़ी फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल रही इस ओवर की 5वीं गेंद। अंतिम गेंद शेष रह गई ये पारी के 5वें ओवर की। सामना करने के लिए तैयार है स्मृति मंधाना। राउंड द किट इस बार गेंद डाली सोफी ने, हवा में खेल दिया इस गेंद को स्मृति ने। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद एक बार फिर से एक टप्पा खाते हुए जा रही है सीमा के बाहर चारों के लिए। इस ओवर की शुरुआत भी चौके के साथ हुई, समाप्ति भी चौके के साथ हुई। टोटल आए 9 रन पारी के 5वें ओवर में। 5 ओवर के खेल के बाद आरसीबी का स्कोर 57 रन है बिना किसी नुकसान के। इस समय रन रेट 11 के ऊपर बनी हुई है, रिक्वायर्ड रेट 6 के नीचे बनी हुई है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है ऋतिका पांडे। अब एक बार फिर से आ रही है गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए 8 रन खर्चे थे। अब डालेंगी अपना दूसरा ओवर। सामना करेंगी पहली गेंद का ग्रेस हैरिस 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। 44 रन पर बल्लेबाजी कर रही है। 8 चौके एक छक्का जड़ चुकी है। पहली गेंद इस ओवर की डाली सिखा ने, पैरों पे गेंद थी, बल्ला घुमाते हुए बड़ा हिट मारने गई बल्ले और गेंद का संपर्क बना नहीं, गेंद पैड पर टकराई। हालांकि अपील की नहीं गई गेंदबाज की तरफ से और विकेट कीपर की भी तरफ से। उसका कारण यह कि गेंद काफी ज्यादा अंदर आई थी, लेग स्टंप को मिस कर रही थी, डाउन द लेग साइड जा रही थी, उसी के चलते अपील की नहीं गई इस गेंद पर। विकेट कीपर भी बिल्कुल विकेटों के साथ सटके खड़ी हुई है एमी जोन्स। चली सिका पांडे इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर के। अवर्ध की गेंद डाली एक बार फिर से, मिडल लेग स्टंप पे डाली गेंद थी। गेंद एक बार फिर से पैरों के करीब से निकलती हुई चलेगी कीपर के हाथों में, जहां पे इस बार एम्पायर ने अपने हाथ फैलाते हुए इस गेंद को वाइड करार दे दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 58 रन। दोबारा से डालनी होगी सर की दूसरी गेंद सिका पांडे को। इस बाहर गेंद डाली सिका ने, एक बार फिर से गेंद पड़ने के बंद तरफ आई, मिडिल लेग स्टंप पे डाली गेंद थी, इसको फाइन लेग के क्षेत्र में मोड़ दिया, लेकिन नाकामयाब रही शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ी फील्डर को भेजने में। बल्लेबाज ग्रेस हैरिस अच्छी गेंदबाजी कर रही है सिका पांडे। इनकी WPL करियर की इकोनॉमी भी काफ़ी सही है, काफ़ी कम है। अभी तक इन्होंने 9 ही रन खर्चे 1.2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए। डाल रही है अपना दूसरा ओवर। इस बाहर ही गेंद डाली है, मिडल स्टंप पे डाली गुडलक गेंद थी, इसको सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड खेल दिया। गेंद गैप में से निकल गई और चली जा रही है एक बार फिर से ग्राउंड की घास से चिपकती हुई सीमा के बाहर। चारों के लिए एक और चौका निकलता हुआ ग्रेस हैरिस के बल्ले से निकला ये 9वां चौका। इन 4 रनों के चलते आरसीबी का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 62 रन। और पिछली जो 3 गेंदें डाली है इस ओवर की सिका पांडे ने, जहां पे पहली 2 गेंदें डॉट बॉल रही, तीनों ही गेंदें एक ही जगह पर डाली है और उसी के चलते इस बार प्रिडिक्ट कर लिया था, समझ लिया था, पढ़ लिया था इस गेंद को ग्रेस हैरिस ने। करेंगे अब चौथी गेंद का सामना। इस बार गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर गुडलक गेंद थी, इसको बैक टू द बॉलर खेला सीधे बल्ले के साथ, जहां पे सिका पांडे ने इस गेंद को फील्ड करते हुए गेंदबाज की तरफ निशाना बनाया, थोड़ा सा अग्रेशन दिखाया, बल्लेबाज को उकसाने की कोशिश की, जहां पे हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई ग्रेस हैरिस के चेहरे पे। उनको भी मालूम है कि गेंदबाज जो है वो परेशान है उनकी इस बल्लेबाजी से, तो उन्होंने इस रिएक्शन को कॉम्प्लीमेंट में ले लिया, सराहना की तरह से देखा। इसी बीच अगली गेंद डाली है, पैरों पे गेंद थी, इसको मिड की दिशा में धकेल दिया 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 63 रन। अंतिम गेंद शेष रह गई है पारी के 6ठे ओवर की। सामना करेंगी स्मृति मंधाना, जो कि 12 रन पर बल्लेबाजी कर रही है इस समय। 8 गेंदों का सामना करने के बाद 81 रन दूर है ये मुकाबला जीतने से, या फिर कह सकते हैं फाइनल में अपनी जगह बनाने से। 81 रन दूर है आरसीबी की टीम 85 गेंदों में। राशिद खान जी हमारे साथ है सऊदी अरबिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोहली पटेल हमारे साथ है, कोहली पटेल शांति भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नाम से लग रहा है गुजरात से है। अंतिम गेंद पारी के छठे ओवर की लेकर के दौड़ रही है सिका पांडे। ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस गेंद थी, कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया, शॉर्ट कवर पर खड़े फील्डर ने डाइव लगाते हुए उस गेंद को रोक लिया। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन और इसी के साथ पारी के छठे ओवर की समाप्ति होती हुई आरसीबी का स्कोर बना हुआ है 63 रन बिना किसी नुकसान के। 84 गेंदों का खेल शेष रह गया। 81 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। श्री राम सोनी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल जी हमारे साथ हैं बुलंदशहर से। और इस बीच आप लोग भी दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को करने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये 18वां मुकाबला खेला जा रहा है WPL के चौथे सीजन का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स की टीम के बीच में, जहां पे टॉस आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने अपने नाम किया और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर की टीम की शुरुआत धीमी हुई, लेकिन उसके बाद तेजी पकड़ी पारी ने। एक भी विकेट गंवाया नहीं था पहले 8 ओवर में, जहां पे 74 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेटें गिरती चली गई। रन भी ज़्यादा तेज़ी से बने नहीं और आखिरी 72 गेंदों में सिर्फ 69 ही रन बना पाई। तो काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी रही। 6 से भी कम की रन रेट रही। आखिरी 12 ओवर में यूपी वॉरियर की टीम की 143 तक पहुंची, जहां पे अब चेज करते हुए पहले 6 ओवर में 63 रन के स्कोर तक पहुंच गई है आरसीबी की टीम। 81 रन बनाने हैं 84 गेंदों में। पिछला जो मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में रहा, वहाँ पे भी 143 ही रन बनाए थे यूपी की टीम ने और उस मुकाबले में 13वें ओवर में जीत हासिल कर ली थी। तो क्या आज भी 12-13 ओवर में ही यह मुकाबला समाप्त हो जाएगा या फिर विकेटें निकालकर थोड़ा और लंबा खींचने में कामयाब हो पाएगी इस मुकाबले को यूपी वॉरियर की गेंदबाज। पिछला जो ओवर है वो काफ़ी बेहतर रहा सिका पांडे की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने 6 ही रन खर्चे। सिका पांडे ने अपने 2 ओवर कंप्लीट कर लिए हैं, 14 ही रन खर्चे हैं। 36 गेंदे 63 रन बने हैं। ग्रेस हैरिस करेंगी पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद का सामना, जो कि इस समय 49 रन पर बल्लेबाजी कर रही है। 27 गेंदों में 9 चौके, 1 छक्का जड़ चुकी है। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही है पारी के 7वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज सोफी कल्स्टन के हाथ में गेंद नजर आ रही है। क्या वो ही डालेंगी? बातचीत कर रही है कप्तान मैगलेनिंग के साथ, या फिर बदलाव नजर आएगा गेंदबाजी में। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति इस समय 12 रन पर बल्लेबाजी कर रही है 9 गेंदों में। और स्मृति ने यूपी की टीम के खिलाफ पिछले मुकाबले में 47 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इन्होंने पूरा मजा लिया था ग्रेस हैरिस की बल्लेबाजी का उस मुकाबले में, और आज भी एक दूसरे छोर पर खड़ी रहते हुए आनंद उठा रही है ग्रेस हैरिस की बल्लेबाजी का। आशा शोभना आई है गेंदबाजी करने के लिए, जो कि डालेंगी अपना पहला ओवर। पारी का ये 7 ओवर होगा। पहली गेंद लेकर के चली ग्रेस हैरिस के लिए। अवर्धा की गेंद डाली है ऑफ स्टंप के बाहर। ओवर पिच गेंद थी, उड़ा दिया गेंद को वहां में खड़े खड़े, गेंद हवाई यात्रा करते हुए जा रही है दर्शक दीर्घा में। 6 रनों के लिए एक बार फिर से गेंद को डिलीवर कर दिया है सीमर के बाहर। एक और छक्का निकलता हुआ, छक्के के साथ पारी के 7वें ओवर की शुरुआत कर दी है ग्रेस हैरिस ने। इन 6 रनों के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इनके WPL करियर का ये 5वां अर्धशतक आज इनके बल्ले से निकला है। इन 6 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 69 रन। करेंगे अब दूसरी गेंद का सामना। एक बार फिर से चली आशा, इस बार छोटी गेंद डाली मिडिल स्टंप पे, बैकफुट पे इंतजार करते हुए उस गेंद को ड्राइव किया लोंगोन की दिशा में 1 रन के लिए। और जब तक लोंगोन की फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो किया, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए टहलते हुए 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 70 रन। लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है। इतने ही रन और बनाने हैं, 74 रन बनाने हैं यहाँ से जीतने के लिए आरसीबी की टीम को। करेंगे अब इस ओवर की अगली गेंद का सामना स्मृति मंधाना, जो कि बाएं हाथ की बल्लेबाज है, इस समय क्रीज पर मौजूद है। 9 गेंदों में 12 रन पर बल्लेबाजी कर रही है 2 चौकों की मदद से, जहां पे 133 का उनका स्ट्राइक रेट बना हुआ है। वहीं पे दूसरे छोर पर ग्रेस हैरिस का स्ट्राइक रेट 193 का बना हुआ है। इस समय 4 फील्डर सीमा रेखा पर मौजूद। एक
एक लॉन्गॉफ, एक लॉन्गॉन, एक मिडविकेट और एक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में स्मृति के लिए। इस बार एक गेंद डाली आशा ने, ऑफ स्टंप के करीब डाली गेंद थी, फ्रंट फुट पाते सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है। काफ़ी शांत तरीके से, सहज तरीके से इस पारी को आगे बढ़ा रही है। ग्रेस हैरिस आज लय में नजर आ रही है। पिछले कई मुकाबलों से इनका बल्ला चल नहीं रहा था, लेकिन आज जब चला है तो क्या खूब चला है। अगली गेंद डाली है स्मृति के लिए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को हवा में खेल दिया लॉन्गॉन के क्षेत्र में, जहां पे सीमा रेखा पर खड़े फील्डर के पास एक टप्पे में पहुंची है गेंद और इस बीच एक रन तोड़कर पूरा कर लिया गया। 4 गेंदें हो गई है, 8 रन आ गए, करेंगी 5वीं गेंद का सामना ग्रेस हैरिस। क्या एक बार फिर से गेंद को हवाई शॉट खेलते हुए पहुंचाएगी सीमा रेखा के बाहर। आशा शोभना काफी बेहतर गेंदबाज है, ये आउट भी कर सकती है। इस बाहर ही गेंद डाली आशा ने, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली घूमती हुई, बैकफुट पे इंतजार करते हुए बल्लेबाज ने इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में ड्राइव किया, जहां पे गेंद गैप में से निकल गई और चली जा रही है दौड़ती हुई सीमा रेखा की तरफ। पीछे फील्डर दौड़ रही है लेकिन रोक नहीं पाएगी गेंद को। एक और चौका निकलता हुआ, एक और बाउंड्री निकलती हुई ग्रेस हैरिस के बल्ले से। इन 4 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 75 रन। 30 गेंदों में 60 रन पर पहुंच गई है बल्लेबाजी करते हुए ग्रेस हैरिस। 200 का स्ट्राइक रेट है, 12 रन आगे इस ओवर में, अंतिम गेंद शेष रह गई है। एक बार फिर से खराब गेंद डाली है आशा शोभना ने, जिसको हवा में खेल दिया कवर के क्षेत्र में। सीमा रेखा पर फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाई गेंद को और गेंद एक बार फिर से चली गई 4 रनों के लिए। 2 लगातार चौके जड़ दिए अंतिम की 2 गेंदों पर। चौके के साथ समाप्ति होती हुई इस ओवर की, छक्के के साथ शुरुआत हुई थी, समाप्ति चौके के साथ की है। 16 रन आगे पारी के 7वें ओवर से। 7 ओवर के खेल के बाद आरसीबी का स्कोर बढ़कर 79 रन हो गया। 78 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता। यह मुकाबला जीतने के लिए आरसीबी की टीम को अब जीत ज्यादा दूर है नहीं। इस मुकाबले में आरसीबी की टीम से 65 रन ही बनाने हैं। ये साझेदारी 42 गेंदों में 79 रनों की बन चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि इस WPL के सीजन में मुकाबले जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। हमने कल देखा गुजरात और दिल्ली के बीच मुकाबला, जहां पे एक बार फिर से दिल्ली की टीम अंतिम ओवर में हार गई। कुछ वैसा ही मुकाबला उन टीमों के बीच में पहला भी हुआ था, वहां पे भी दिल्ली की टीम अंतिम मुकाबले में जाकर के हार गई थी। उस मुकाबले में भी शुरुआत में विकेटें गिरी, उसके बाद विस्फोटक बल्लेबाजी की अंतिम समय में बल्लेबाजों ने, और फिर जीत के करीब पहुंचकर हार गई थी। कल भी वैसा ही हुआ। आरसीबी और यूपी की टीम के बीच में भी पहला ही मुकाबला जो था वो इसी प्रकार का खेला गया। अब इस ओवर की पहली गेंद डाली दीप्ति ने, ड्राइव किया इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में। स्मृति ने, गेंद गैप में से निकल गई और एक बार फिर से जारी है 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्वागत किया दीप्ति शर्मा का। पारी के 8वें ओवर में इन 4 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 83 रन। हम बात कर रहे थे यूपी और आरसीबी के पिछले मुकाबले की, वो मुकाबला भी इसी प्रकार का घटा। आज भी वैसा ही ये मुकाबला घट रहा है, मानो रिपीट चल रहा है ये मुकाबला। अगली गेंद डाली दीप्ति ने, फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया हल्के हाथों के साथ। इस फुल टॉस गेंद को बल्लेबाज ने 1 रन के लिए, स्कोर बढ़कर 84 रन हो गया। 2 गेंदें 5 रन आ गए, स्ट्राइक पर आ गई ग्रेस हैरिस, करेंगी तीसरी गेंद का सामना। क्या एक बार फिर से गेंद को हवाई शॉट खेलते हुए दर्शकों के बीच में पहुंचाएगी। 2 छक्के जड़ चुकी है, 11 चौके लगा चुकी है। उनके लिए अपना छोर बदलकर अवर्धन की टांगी है दीप्ति शर्मा। चली तीसरी के लेकर के इस ओवर की। इस बार ये ओवर पिच गेंद थी, मिडिल स्टंप पे हवा में खेल दिया इस गेंद को डाउन द ग्राउंड और गेंद 2 टप्पे खाते हुए एक बार फिर से जारी है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ, एक और बाउंड्री निकलती हुई। चौके पे चौके लग रहे हैं। फील्डर मानो आराम कर रही है, सिर्फ गेंद को देख रही है जाते हुए, क्योंकि मौका है नहीं किसी भी फील्डर के पास। काफ़ी कम ही मौके रहे हैं फील्डर के पास आज फील्डिंग करने के। ज़्यादातर गेंदें बाउंड्री के बाहर जा रही है। अभी तक 45 गेंदें डाली गई है, 45 में से 17 गेंदें तो बाउंड्री रोक के बाहर गई है। 15 चौके, 2 छक्के लग चुके हैं। अगली गेंद डाली, एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड खेल दिया इस गेंद को ग्रेस हैरिस ने और गेंद एक बार फिर से जारी है दनदनाती हुई। 2 लगातार चौके जड़ दिए, एक और चौका। इन 4 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 92 रन आरसीबी की टीम का। 7.4 ओवर के खेल के बाद अब तो सिर्फ औपचारिकता शेष रह गई है। वो उम्मीद जो थी इस मुकाबले की शुरुआत से पहले यूपी की टीम के पास, यूपी के दर्शकों के पास, वो उम्मीद अब टूट गई है। वो उम्मीद अब लगभग समाप्त हो गई है। यानी कि अब ये 99% तय है कि एलिमिनेट हो गई है यूपी वॉरियर की टीम।
52 रन दूर है ये मुकाबला जीतने से आरसीबी की टीम। चली दीप्ति इस ओवर की 5 विकेट लेकर के ओवर द विकेट ग्रेस हैरिस के लिए, जो कि 2 लगातार चौके जड़ चुके। क्या एक बार फिर से हैट्रिक बना पाएंगी बाउंड्री की? इस ओवर में 13 रन आ गए पहली 4 गेंदों में। इस बार एक गेंद डाली, राउंड द गिटाई अपना छोर बदलकर पैरों के करीब डाली हुई गेंद इसको कलाइयों के सारे मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। ग्रेस हैरिस ने एक रन के लिए स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 93 रन। 7.5 ओवर खेल के बाद अंतिम गेंद शेष रह गई ये पारी के 8वें ओवर की। और जितने भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर नहीं किया तो नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी कम ही साथी है जिन्होंने लाइक किया है, तो कृपया करके लाइक भी कर दीजिए। अंतिम गेंद पारी के 8वें ओवर की, डालने के लिए तैयार, राउंड द विकेट। दीप्ति शर्मा चली थी अंतिम गेंद लेकर के स्मृति के लिए, जहां पे वो अंतिम समय में रुक गई। फिर दोबारा से चली तो स्मृति मंधना हट गई क्रीज से। अब एक बार फिर से चली दीप्ति, राउंड द विकेट। इस बार एक गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद, इसको ड्राइव किया गेंदबाज की तरफ, जहां पे दीप्ति शर्मा ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति। 8 ओवर खेल के बाद आरसीबी का स्कोर 93 रन है बिना किसी नुकसान के। आखिरी 12 ओवर खेल है जो बचा हुआ है इस मुकाबले का, जहां पे 51 रन बनाने हैं आरसीबी की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। और इस समय अगर हम बात करें यूपी वॉरियर के स्कोर की, तो उनका स्कोर 74 रन था बिना किसी नुकसान के। आरसीबी का स्कोर 93 रन है बिना किसी नुकसान के, काफी आगे निकल गई है। 19 रन आगे चल रही है इस समय आरसीबी की टीम। लेकिन यहाँ से जो था, यहाँ से पारी पलट गई थी यूपी की टीम की। इसके बाद उनके रन बने नहीं थे। लेस्ले ट्राइओन आई है गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। पहली गेंद डाली, छोटी गेंद थी, इसको आड़े बल्ले के साथ मिड दिशा में मारना चाहती थी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर टकराती हुई लोंगोन के क्षेत्र में पहुंची, जहां पे फील्डर मौजूद, और इस बीच एक रन दौड़कर पूरा कर लिया सिंगल के साथ। पारी के 9वें ओवर की शुरुआत होती हुई स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 94 रन। 50 रन दूर है मात्र ये मुकाबला जीतने से आरसीबी की टीम। यानी कि अब ये तय है कि अब 5 तारीख को फाइनल मुकाबले में नजर आएगी आरसीबी की टीम खेलते हुए। ये आज अंतिम मुकाबला है आरसीबी की टीम का लीग स्टेज पर। इसी बीच अगली गेंद डाली है लेस्ले ट्राइओन ने स्मृति के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाते हुए ड्राइव किया कवर के क्षेत्र में, गेंद गैप में से निकल गई और चली जा रही है दौड़ती हुई 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ इस बार निकला स्मृति के बल्ले से। इन 4 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 98 रन। 15 गेंदों में 22 रन पर पहुंच गई है स्मृति बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों की मदद से। करेंगे अब इस ओवर की तीसरी गेंद का सामने। साझेदारी भी 98 रनों की बन चुकी है इन दोनों बल्लेबाज के बीच में 50 गेंदों में। इसी बीच तीसरी गेंद सर की डाली लेस्ले ट्राइओन ने स्मृति के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर डाली ये गेंद थी, बैकफुट पे जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में ड्राइव किया, गेंद एक बार फिर से गली में से निकली है, एक बार फिर से जा रही है दौड़ती हुई 4 रनों के लिए। लगातार ये दूसरा चौका निकलता हुआ स्मृति मंधाना के बल्ले से, और इसी के साथ 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया आरसीबी की टीम ने। इसी के साथ ये साझेदारी भी 100 से ज्यादा रनों की बन चुकी है इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। पहले विकेट के लिए 51 गेंदों में 102 रन की ये साझेदारी बनाई है। 8.3 ओवर खेल के बाद करेंगे अब चौथी गेंद का सामना। एक बार फिर से चली लेस्ले, इस बार लेग स्टंप के बाहर डाली गेंद थी, स्वीप शॉट खेलते फाइन लेग के क्षेत्र में ड्राइव किया और गेंद जा रही है तीसरी बार बाउंड्री रोक के बाहर। लगातार तीसरा चौका निकलता हुआ स्मृति मंधाना के बल्ले से। इन 4 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 106 रन आरसीबी की टीम का। 13 रन आगे पहली 4 गेंदों में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है आरसीबी की टीम की तरफ से। पिछले 2 मुकाबले हारी थी आरसीबी की टीम, लेकिन आज एक अलग ही लय में नजर आ रही है यूपी के खिलाफ
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। और आज भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, जहां पे यूपी की टीम की बल्लेबाजों ने पहले 8 ओवर में ही 74 रन बना ली थी, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी हुई गेंदबाजी करते हुए, और अब चेज करते हुए भी क्या बढ़िया शुरुआत हुई है। अगली गेंद डाली थी इसको थर्ड मैन के क्षेत्र में धकेलते हुए 1 रन के लिए दौड़ गई दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़कर 107 रन हो गया। अंतिम गेंद शेष रह गई है पारी के 9वें ओवर की। राउंड द किट गेंद डाली ग्रेस हैरिस के लिए। हैरिस ने इस गेंद को लोंगों के क्षेत्र में ड्राइव किया 1 रन के लिए। सिंगल के साथ पारी के 9वें ओवर की समाप्ति। आरसीबी का स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 108 रन। बिना किसी नुकसान के 36 रन दूर है ये मुकाबला जीतने से आरसीबी की टीम। 18 गेंदों में 31 रन पर है स्मृति। ग्रेस हैरिस 75 रन बना चुकी है। 36 गेंदों में 13 चौके 2 छक्के लगा चुकी है। 6 चौके स्मृति के बल्ले से निकले हैं। अब एक बार फिर से सिका पांडे आ रही है गेंदबाजी करने के लिए, जो कि डालेंगी अपना तीसरा ओवर। 2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक की है। सिका ने 15 रन खर्चे हैं। और जितने भी साथी हमारे साथ बने हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। इसी बीच पहली गेंद सर की लेकर के चली सिका। इस बार गेंद डाली है ग्रेस के लिए, बॉल्ड कर दिया ग्रेस को, झटका लग जाएगा पहला। आरसीबी की टीम को 108 रन के स्कोर पर गंवा दिया पहला विकेट आरसीबी की टीम ने। 108 रन के स्कोर पर विकेट गंवा दिया ग्रेस हैरिस के रूप में आरसीबी की टीम ने, जो कि 75 रन बनाकर के आउट हो गई है 37 गेंदों में। 13 चौके 2 छक्के उनके बल्ले से निकले। अब अगली बल्लेबाज जॉर्जिया बॉल होंगी या फिर ऋचा घोष उतरेगी, ये देखना होगा। जॉर्जिया बॉल उतर रही है बल्लेबाजी करने के लिए। राम बालक हमारे साथ हैं, नितेश हमारे साथ बने हुए, जाहिद हमारे साथ है, पिक के गेमर है, साथ ही बने हुए हैं। राजेश भाटी जी कह रहे हैं गुड नाइट, धन्यवाद आपका। चंद्र गुप्त कुमार कह रहे हैं कि कोई नहीं सर, अभी तो 13 से 14 ओवर तक जा सकता है ये मैच, ऐसा इनका कहना है। इकबाल जी कह रहे हैं कि आरसीबी विन दिस मैच इन 15th ओवर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, फिर 15 ओवर तक तो जीती जाएगी। अभी हालांकि हो सकता है कि 15 ओवर से काफ़ी पहले ही ये मुकाबला समाप्त हो जाए। 36 ही रन चाहिए और पारी के ये 10वां ही तो ओवर चल रहा है। देव कश्यप कह रहे थे ऋचा घोष नंबर 3 पर जॉर्जिया उतरी है, नंबर 4 पर आएंगी ऋचा घोष। जॉर्जिया बॉल के लिए सर की दूसरी गेंद डाली है सिका पांडे ने। मिडिल स्टंप पे डाली गेंद, इसको ड्राइव किया मिडॉन की दिशा में, जहाँ पे फील्डर मौजूद जिन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। कविता रे कह रहे हैं आरसीबी फाइनल में जाएगा। बिल्कुल आरसीबी की टीम फाइनल में पहुंच गई है। 5 फरवरी को खेला जाएगा इस आईपीएल के 4थे सीजन का फाइनल मुकाबला। मुकेश कुमार जैन विदिशा जी हमारे साथ हैं, विदिशा से शायद ये बने हुए हैं। इसी बीच अगली गेंद डाली थी जॉर्जिया के लिए। जॉर्जिया ने इस गेंद को ड्राइव किया हल्के हाथों के साथ 1 रन के लिए और अपना खाता खोला। स्कोर बढ़कर 109 रन हो गया आरसीबी की टीम का। और आप लोग जो है लाइक की संख्या तो बढ़ा नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इतने सारे साथी हैं लेकिन लाइक काफ़ी कम ही दोस्तों ने किया है, जबकि मैं कम से कम 10 बार दोहरा चुका हूँ एक ही बात, जो कि अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं। जसपिंदर कौर जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं एमआई जीतेगा। देखते हैं, एमआई का कल है मुकाबला, पहले तो क्वालिफाई करने दीजिए मुंबई की टीम को। अगली गेंद डाली, इस बार लोगों के क्षेत्र में ड्राइव किया स्मृति ने इस गेंद को और गेंद जा रही है सीमा के बाहर, 4 के लिए। एक और चौका निकलता हुआ स्मृति के बल्ले से इन 4 के चलते स्कोर बढ़कर 113 रन हो गया आरसीबी की टीम का। हरीनी पीएसजी हमारे साथ है और कुणाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, राघव शर्मा जी हमारे साथ हैं। अगली गेंद
इस ओवर एक बार फिर से लेकर के चली सिका, ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में ड्राइव किया जहां पे सीमा रेखा पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिल पाएगा, इस एक रन के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 114 रन। जसपिंदर जी कह रहे हैं कि एमआई और आरसीबी का फाइनल होगा, कल पता लग जाएगा कि आरसीबी की टीम, कल तो नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर कल मुंबई की टीम हार गई तो बाहर जरूर हो सकती है मुंबई की टीम। कल मुंबई की टीम हारी तो 6 ही अंक पर उनका सीजन समाप्त होगा, फिर उनको निर्भर करना पड़ेगा यूपी की टीम पर। यूपी की टीम का जो अगला मुकाबला वो दिल्ली के साथ है, यानी कि मुंबई के दर्शक फिर चाहेंगे कि दिल्ली की टीम भी हारे, और अगर दिल्ली की टीम जीत गई अपना अंतिम मुकाबला तो फिर दिल्ली की टीम और गुजरात के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला। तो कल पहले मुंबई को जीतना होगा, और अगर जीत गई तो क्वालिफाई कर ही जाएगी। तो कल कह सकते हैं एक प्रकार से नॉकआउट मुकाबला है मुंबई की टीम के लिए, जीतना जरूरी है उनको। 10 ओवर के खेल के बाद स्कोर 115 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। रविंदर कुमार जी कह रहे हैं आरसीबी जीतेगी, अब तो जीत ही चुकी है, अब तो सिर्फ कह सकते हैं औपचारिकता बची है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। चंद्रगुप्त जी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कमेंट्री करते हैं, लाइक कर दीजिए आप सभी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रगुप्त भाई। आर्यन सूर्यवंशी हमारे साथ हैं, अब्दुल मतीम हमारे साथ हैं, जाहिद हैं, की जट हमारे साथ हैं, आशीष शुक्ला जी हैं। इसी बीच अगला ओवर लेकर के आई है बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज सोफिया एक्लस्टन, पहली गेंद डाली, इसको पॉइंट के क्षेत्र में धकेला जॉर्जिया ने, जहां पे सर्कल के अंदर खड़ी फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई करेंगे अब दूसरी गेंद का सामना जॉर्जिया। एक बार फिर से गेंद डाली सोफी ने, मिडिल ऑफ स्टंप पे डाली गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में ड्राइव किया, जहाँ पे फील्डर मौजूद है उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। इस बार भी रन बनाने का कोई मौका नहीं, एक और गेंद रही डॉट बॉल, मात्र 29 रन दूर है ये मुकाबला जीतने से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 58 गेंदों में। अगली गेंद डाली, छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया, लेकिन नाकामयाब रही एक बार फिर से गैप ढूंढने में बल्लेबाज। इस बार भी रन बनाने का कोई मौका नहीं, एक और गेंद हो गई है डॉट बॉल। करेंगे अब चौथी गेंद का सामना। 3 लगातार डॉट बॉल खेल ली है इस ओवर में, 6 गेंदों में 2 रन पर बल्लेबाजी कर रही है जॉर्जिया। इस बार गेंद डाली सोफी ने, मिडिल स्टंप पे डाली, तेज गति गेंद थी, इसको सीधे बल्ले के साथ सुरक्षात्मक तरीके से खेला। इस बार भी रन बनाने का कोई मौका नहीं, एक और गेंद रही डॉट बॉल इस ओवर की। और कल जो है, कल बड़ा मुकाबला है, तो कल भी जरूर जुड़ेगा शाम 7 बजे से। राघव शर्मा जी कह रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से लेकर के चली सोफिया एक्लस्टन, राउंड द किट गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बाद तरफा स्कूप शॉट खेलते हुए इस गेंद को फाइनल के क्षेत्र में ड्राइव किया सोफी ने, जहां पे पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और गेंद एक बार फिर से जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 119 रन। और हमने कुछ ही समय पहले बात की थी कि ऐसा लग रहा है कि मानो रिपीट मुकाबले चल रहे हैं इस सीजन में। जिस प्रकार से पहला मुकाबला गुजरात और दिल्ली के बीच में हुआ, कुछ वैसा ही मुकाबला कल के दिन उन दोनों टीमों के बीच में रहा। पहला मुकाबला जो आरसीबी और यूपी के बीच में हुआ था, वो भी कुछ इसी प्रकार का हुआ था जिस प्रकार से आज घट रहा है। उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते 143 रन बनाए थे, फिर चेज करते हुए 9 विकेटों से जीत हासिल कर ली थी आरसीबी की टीम ने पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर। सदानंद राव जी कह रहे हैं हार जीत 50% है। 50% कहाँ है, अभी तो 100 और 0 का रेशियो है, 1 भी प्रतिशत चांस नहीं है यूपी की टीम का इस मुकाबले में। तो अभी कहाँ 50 का आप रेशियो लगा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोबीर कुमार पोल जी हमारे साथ हैं, आर्यन जी हैं, आर्यन RDX हमारे साथ है।
नजीमुल इस्लाम जी कह रहे हैं कि भाई लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब शिखा पांडे एक बार फिर से आ रही है, पहली गेंद डाली, स्कूप शॉट खेलते हैं, इस गेंद को एक बार फिर से हवा में खेल दिया जॉर्जिया ने। हालांकि इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क बना नहीं, लेकिन जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करेंगी, फाइन लेग की थ्रो करेंगी, 2 रन इस बार भी दौड़कर पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ ही शुरुआत होती हुई पारी के 12वें ओवर की। 22 रन दूर है ये मुकाबला जीतने से। एक समीर कह रहे हैं कि 8 विकेट से जीतेगी आरसीबी, देखते हैं। साहिल कह रहे हैं कि 2026 विनर आरसीबी, यानी कि दूसरी बार चैंपियन बन जाएगी, ऐसा इनका मानना है। अगली गेंद डाली, छोटी गेंद थी, हवा में खेल दिया, इस गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट की दिशा में जॉर्जिया ने, और गेंद 2 टप्पे खाते हुए जा रही है सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ इस बार निकला जॉर्जिया बॉल के बल्ले से। इन 4 रनों के चलते आरसीबी का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 126 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 रन आगे हैं 2 गेंदों में। करेंगे अब इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना ओवर द विकेट। इस बार गेंद डाली शिखा ने, एक बार फिर से स्कूप शॉट खेलते इस गेंद को हवा में खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में, जहां पे सीमा रेखा पर खड़ी फील्डर ने अपने दाहिनी तरफ दौड़ते हुए इस गेंद को फील्ड किया, और इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाज ने। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 127 रन। 17 रन दूर है ये मुकाबला जीतने से आरसीबी की टीम। और यूपी वॉरियर की टीम की नेट रेट पहले ही काफ़ी ख़राब है, अब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एक बड़ी हार उनकी नज़र आ रही है, यानी कि अब एलिमिनेट हो जाएगी यूपी की टीम। हालांकि उनके नाम के पीछे अभी भी एलिमिनेट लिखा हुआ नहीं आएगा, एक उम्मीद उनकी बनी रहेगी, लेकिन वो उम्मीद 1% से भी कम है। अगली गेंद सर की राउंड द विकेट लेकर के चली शिखा, इस बार छोटी गेंद डाली है, पुल कर दिया इस गेंद को स्मृति ने, और गेंद हवाई यात्रा करते हुए जा पहुंची दर्शकों के बीच में 6 रनों के लिए। एक और छक्का निकलता हुआ इस बार निकला ये स्मृति मंधाना के बल्ले से, जो कि 42 रन पर पहुंच गई है बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में। 200 का स्ट्राइक रेट हो गया स्मृति का भी। करेंगे अब सर की 5वीं गेंद का सामना। इस ओवर में 13 रन आ गए हैं। एक बार फिर से दौड़ रही है शिखा पांडे, ओवर द विकेट। इस बार एक गेंद डाली है, ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति गेंद थी, कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया 1 रन के लिए। पिछली गेंद राउंड द विकेट डाली थी जहां पे छक्का जड़ा, इस बार ओवर द विकेट एक गेंद डाली थी जहां पे 1 रन निकाला कवर के क्षेत्र में धकेलते हुए। अब सिर्फ 10 रन दूर है ये मुकाबला जीतने से आरसीबी की टीम। फाइनल में पहुंच गई है आरसीबी की टीम डब्ल्यूपीएल के 4थे सीजन में। अब देखना वो ये होगा कि कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो करेगी सामना फाइनल में आरसीबी की टीम का। अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर के दौड़ रही है ओवर द विकेट शिखा पांडे जॉर्जिया के लिए। इस बार छोटी गेंद डाली, स्कूप शॉट खेलते इस गेंद को फाइनल के क्षेत्र में वहां में खेल दिया एक बार फिर से, और गेंद जा रही है दौड़ती हुई सीमा की तरफ। हालांकि वहां पे खड़ी फील्डर ने डाइव लगाते उस गेंद को रोक लिया। क्या बढ़िया फील्डिंग की है, 3 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए, 1 ही रन दौड़कर पूरा कर पाई है। लगातार स्कूप शॉट खेलने का प्रयास रहा है इस ओवर में जॉर्जिया की तरफ से, और कामयाब भी हुई है। हालांकि बाउंड्री उन्होंने एक ही हासिल की, लेकिन हर बार बल्ले और गेंद का संपर्क उन्होंने कराया। इस बार भी कराया था, और इस बार तो गेंद बल्ले के बीचों बीच आई थी, लेकिन फाइन लेग की फील्डर ने अपने दाहिने तरफ दौड़ते हुए डाइव लगा करके इस गेंद को रोका। सिमरन शेख थी वहाँ पे, और 3 रन अपनी टीम के लिए बचा लिए। हालांकि अब 1-2 गेंदें और ये मुकाबला खिंच पाएगा। आखिरी 48 गेंदों में 9 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अगला ओवर जो कि पारी का 13वां ओवर होगा। सामना करने के लिए तैयार है जॉर्जिया। आशा शोभना ही पहली गेंद डाली, कदमों का इस्तेमाल करते उस गेंद को धकेल दिया लोंगोन के क्षेत्र में 1 रन के लिए। सिंगल के साथ शुरुआत होती हुई पारी के 13वें ओवर की। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 136 रन। स्ट्राइक पर अब आगे स्मृति करेंगी दूसरी गेंद का सामना।
वर्धा विकेट। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार आशा, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रही है। 17 रन अभी तक खर्च कर चुकी है। इस बार एक गेंद डाली आशा ने, छोटी गेंद डाली, कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को वहां में खेल दिया स्मृति ने, और गेंद हवाई यात्रा करते हुए, लहराते हुए, ऊंचाइयों को छूते हुए जा पहुंची दर्शकों के बीच में। एक और छक्का निकलता हुआ स्मृति मंधाना के बल्ले से इन 6 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 142 रन। अब सिर्फ 2 रन दूर ये मुकाबला जीतने से आरसीबी की टीम। 23 गेंदों में 49 रन पर बल्लेबाजी कर रही है स्मृति। 7 चौके 2 छक्के जड़ चुकी है। इसी बीच इस ओवर की तीसरी गेंद डाली आशा ने, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद थी, बैकफुट रहते कौर के क्षेत्र में पंच किया, लेकिन नाकामयाब रही गैप ढूंढने में। शॉर्ट कॉर्नर पर खड़े फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। डॉट बोल रही इस ओवर की तीसरी गेंद। करेंगे अब चौथी गेंद का सामना। वर्धा विकेट। एक बार फिर से चली आशा, इस बार ही फ्लाइटेड गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद गेंद हल्की अंदर की तरफ आई, इसको एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में धकेल दिया। इस बार भी रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और गेंद हो गई है डॉट बॉल। 2 बैक टू बैक डॉट बॉल डाल दी है। क्या एक बड़ा हिट लगा कर इस मुकाबले को समाप्त करेगी स्मृति। चली आशा, इस बार एक गेंद डाली, स्मृति के लिए कदमों का इस्तेमाल किया स्मृति ने, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ड्राइव किया और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इसी के साथ अपना अर्ध तक भी पूरा कर लिया स्मृति ने। 26 गेंदों में 50 रन पर पहुंच गई है। आज ये छठा अर्ध तक निकला है उनके WPL करियर का उनके बल्ले से। 1 रन और चाहिए, स्कोर लेवल हो गया, बराबरी पर हो गया स्कोर। सामना करेंगी अंतिम गेंद का जॉर्जिया। क्या बाउंड्री के साथ समाप्त करेगी इस मुकाबले को। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े दोस्तों आज के इस मुकाबले में, सभी का बहुत धन्यवाद। लाइक करते जाएगा वीडियो को। अगली अंतिम गेंद डाली है, बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद हवा में सीधी खड़ी हो गई और मिड ऑफ पे खड़ी फील्डर ने इस गेंद को लपक लिया। विकेट गंवा दिया दूसरा। यानी कि अब स्मृति के बल्ले से ही निकलेगा विनिंग रन। और अब अगली बल्लेबाज कोई भी हो जो कि नॉन स्ट्राइक रन पर आएगी। तो विकेट गंवा दिया है। दूसरा 143 रन के स्कोर पर। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े दोस्तों इस मुकाबले में, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जाते हुए लाइक करते जाएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आप लोगों को कल के दिन शाम 7 बजे WPL के 19वें मुकाबले के साथ, जो कि मुंबई और गुजरात की टीम के बीच में खेला जाएगा। इस समय 1 रन चाहिए आरसीबी की टीम को, जहां पे स्ट्राइक पर मौजूद है स्मृति, जो कि 50 रन पर बल्लेबाजी कर रही है 26 गेंदों का सामना करने के बाद। दीप्ति शर्मा आ रही है गेंदबाजी करने के लिए। वर्धा विकेट। राउंड द विकेट की पहली गेंद डाली, हवा में खेल दिया इस गेंद को स्मृति ने मिड विकेट क्षेत्र में, और गेंद एक टप्पा खाते हुए चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए इसी के साथ ये मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है आरसीबी की टीम ने। 5 फरवरी के दिन अब मिलेगी आरसीबी की टीम फाइनल में। उनके सामने कौन सी वो दूसरी टीम होगी, अब ये देखना बाकी रह गया है। तो पहली टीम बनी है आरसीबी की टीम इस सीजन में, जो कि फाइनल में पहुंच गई है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसीबी की टीम ने 8 विकेटों से ये मुकाबला जीता है और 41 गेंदें से छोड़ दी है। तो नेट रन रेट आज भी काफ़ी गिरेगी यूपी वॉरियर की टीम की, और यूपी वॉरियर की उम्मीदें लगभग अब समाप्त हो गई है इस सीजन में। कुछ इस प्रकार से ये मुकाबला घटा, जहां पे दीप्ति शर्मा ने यूपी वॉरियर की टीम की तरफ से 55 रन बनाए थे 43 गेंदों में। मैगलैनिंग ने 41 रन बनाए थे। डी क्लर्क ने आरसीबी की टीम की तरफ से 4 विकेटें निकाली थी गेंदबाजी करते हुए। ग्रेस हैरिस ने 2 विकेटें निकाली थी। लॉरेन बेल ने भी 4 ओवर में 21 रन देकर विकेट अपने नाम किया। वहीं पे आरसीबी की टीम की तरफ से ग्रेस हैरिस ने 75 रनों की पारी खेली 37 गेंदों में। स्मृति मंधाना ने 54 रनों की पारी खेली 27 गेंदों में। जॉर्ज जेवल ने बनाए 16 रन 15 गेंदों में, और ऋचा घोष शून्य पर नाबाद रही। कुछ इस प्रकार का ये मुकाबला घटा।
तो सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।